हाय, आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 13 में आप सभी विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को स्वागत है। और आज हम लोग एक नई सोच, नई जोश के साथ इस चैनल से जुड़ते हैं, क्योंकि आज हमें एक्सरसाइज बनाना है। इसका मतलब हमें सम्स को करना है, क्वेश्चंस को करना है। तो क्वेश्चंस को करने से पहले आप जितने सारे मैंने पीछे का थ्योरी बताया है उसको एक बार स्टडी कर लोगे, फिर देखिए एक्सरसाइज बनाने में कितना मजा आता है, कितना अच्छा से समझ में आता है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 25.2 1 को हम लोगों ने कर चुका है। उसके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 तक नहीं बनाओगे, जो बनाने वाले होंगे उनके सोच को बना सकते हैं। 14 के बाद आप बनाते रहोगे। 13 तक हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपको हम डील करेंगे, क्योंकि 13 तक जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन बेस से नहीं है, बट आपको समझना है, बनाना है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 25.2 में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करता है। आपको एक्सरसाइज बनाने से पहले एक बात और मैं बता देता हूं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, केयरफुली, ध्यान से, धीरे धीरे स्टडी कीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, विच टू बी फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है वो दिमाग में लाइए, लिख लीजिए। उसके बाद उस चीज को लाने के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत होता है उसके हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, उसका हम लोग खोज लेते हैं दिए गए क्वेश्चन में से। ठीक है, जैसे आपको कोई भी चीज निर्माण करना रहता है, घर निर्माण करना रहता है, तो उसको पहले मेटेरियल्स लाते हैं, उसके बाद उसका निर्माण करते हैं, सोच लेते हैं। तो वैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करता है। आप जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या करता है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी आर स्मॉल ए, स्मॉल बी, 2a plus 3b and a minus 2b respectively. Express the vector AC, BB, BC and CA in term of A and B. देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई 4 पॉइंट दिया गया है, उन चारों का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। याद करें, पॉइंट का पोजीशन दिया गया है, मतलब कहां से, ओरिजिन से। तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है, गिवन सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन पोजीशन वेक्टर, पी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या दिया गया है, रिस्पेक्टिवली ए का ए, बी का बी, सी का 2a plus 3b एंड डी का a minus 2b। तो a मेरा क्या दिया गया है, a। इसका मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो किस पॉइंट का, a पॉइंट का निकालना है। तो बताइए हम लोग कहां से क्वेश्चन को रेफरेंस पॉइंट कौन देते हैं, तो मेरा क्या दिया गया बाबू, a वेक्टर। सिमिलरली हम लोग को पोजीशन वेक्टर किसका दिया गया है, b का, तो क्या हो जाएगा, OB। हमारा क्या दिया गया OB का, देखिए B दिया गया है, B का क्या दिया गया है, B। तो वैसे ही C, तो C तो पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, तो OC क्या होगा बताइए, 2a plus 3b। हाँ, एंड फाइनली क्या है, लास्ट D पॉइंट दिया गया है, D, तो मतलब OD होगा, OD इक्वल टू क्या दिया गया है, a minus 2b, ये दिया गया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, AC। नाउ हम एक करके देखते हैं, AC मुझे चाहिए, AC, हाँ वेक्टर AC चाहिए। तो याद कीजिए कि जब कभी हम लोग कोई वेक्टर को लाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC माइनस फर्स्ट OA। अब बताइए बहादुर कि AC जो हमारा है, OC का वैल्यू ढूंढ लिए, कहीं है OC का वैल्यू है, OC का वैल्यू कितना है, 2a plus 3b माइनस OA का वैल्यू कहीं है, तो
देखो ए का वैल्यू कितना है, ए है। तो हम लोग को यहाँ पर फाइनली क्या मिल गया, एस इक्वल टू, देखिए 2a में a चला गया, कितना बचा, a प्लस b का कोई सिंगल टर्म है ही नहीं, तो मेरा क्या मिल गया 3b। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों आंसर हो गया, देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, AC DB BC CA को किसके टर्म में लाना था, A और B का। तो आप देखिए AC का आंसर किस टर्म में है, A और B, टर्म मतलब उसका आंसर उसके रूप में होना चाहिए, A और B के रूप में। तो उसी प्रकार हम लोग DB निकाल लेंगे, सिमिलरली DB निकालेंगे, तो बोलो बाहर तो DB का क्या होगा, लास्ट का पोजीशन माइनस फर्स्ट का पोजीशन, तो OB माइनस OD होगा। और इसको मान लो कि हम यहां से यहां तक तीनों को हम मिला के, चारों को मिलाकर इक्वेशन 1 करते हैं। ये कहां से आया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 में ढूंढना था। अब देखिए फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 में चलिए सबका वैल्यू ढूंढते हैं। DB है, OB कहीं है, OB है, क्या है, B है, हाँ माइनस OD कहीं है, OD है, क्या है, A माइनस 2B, ऐसे होगा नहीं, गलत, क्योंकि बीच में टर्म माइनस है और इधर जब टर्म ज्यादा रहेगा तो आपको हमेशा उस माइनस से बचने के लिए ब्रैकेट साइन लेना है। जब जब माइनस लगेगा तब तब ब्रैकेट होएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, DB इक्वल टू B माइनस A माइनस माइनस प्लस 2B, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का सारा साइन चेंज, प्लस वाले माइनस हो जाओ, माइनस वाले प्लस हो जाओ। तो यहाँ प्लस से प्लस इनटू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। और देखिए बहादुर यहाँ सिमिलर को सिमिलर के साथ जोड़ेंगे, पहले ये लिख दिया माइनस है क्योंकि ये का कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिमिलर टर्म नहीं है। यहाँ 2b और 1b, कितने b, 3b। तो उस प्रकार से हम लोग का ये भी आंसर हो गया। तो आई होप दैट कि आप इसी प्रकार से BC भी निकाल लोगे, इसी प्रकार से CA भी निकाल लोगे। मुझे क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। इफ कोई एक ट्रायंगल है, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं। इफ AD BE and CFB medians of triangle ABC, then prove that AB plus BE plus CF equal to 0। क्वेश्चन क्या कहता है, जीरो वेक्टर। बुक में एक्चुअली ये दिया गया है जीरो, लेकिन जीरो लिखना हमारे हिसाब से गलत होगा क्योंकि जीरो वेक्टर को लिखा जाता है, वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर ही होता है, तो आप जीरो नहीं कह सकते, वो मिसप्रिंट होगा। तो देखिए तो क्या है, पर इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकल रूप देते हैं। इस जो क्वेश्चन है इसका फोटो कैसे बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं क्या है। कोई ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, तो चला जा हमने इसको एबीसीडी एक ट्रायंगल बना दिया, इज इट क्लियर। चलिए मैंने ट्रायंगल बना दिया, नाम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं बी, और तीसरा वर्टेक्स क्या देते हैं सी। मैंने एबीसी ट्रायंगल बना दिया, इसको यहां तक हमको समझ आ गया। इफ एडी, ए से डी तक, एडी एक मीडियन है, और मीडियन का मतलब क्या होता है, मध्य का, मध्य। देखिए मीडियन की क्या प्रॉपर्टी है कि जिस वर्टेक्स से होकर जाएगा, जिस वर्टेक्स से होकर जाएगा, जिस साइड को वो टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एबी जो है बीसी को कितने भागों में बांटेगा, दो इक्वल भाग बांटेगा। इसका मतलब ये दोनों जो साइड है, मैंने सिंगल सिंगल साइन कहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, डी इज द मिड पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। चलिए यह क्या बोलते हैं, बी, बी से कहां, ई तक।
बी से ई तक, इसको ई बोलते हैं मैंने। अब कहता है कि बीई जो है मीडियन है, माध्यिका है, कौन साइड पर, एसी पर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब क्या करता है, सी एफ, सी से कहा एफ, सी एफ, ये हमारा एफ हो गया। और ये सी एफ मीडियन है किस पर, ए बी पे, तो ये दोनों आपस में, ये दोनों जो लेंथ होगा बराबर, तो ऑब्वियसली एक, अब ध्यान दीजिए, डी जो है ये दोनों लेंथ बराबर है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, डीसी का। ई जो है मिड पॉइंट है किसका, एसी का। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये दोनों बराबर है, इक्वल, इसका मतलब ई मिड पॉइंट हो गया। एफ क्या होगा, प्रश्न है, ए एफ और एफ बी दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये एफ होगा, मिड पॉइंट होगा, अपने क्राइटेरिया है। अब सोचिए हमें प्रूव करना है AD प्लस BE प्लस CF इक्वल टू 0। तो सोचिए जब AD चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ D चाहिए, तब तो AD निकलेगा, OD माइनस OA। सोचिए कि जब मुझे AD चाहिए होगा, AD चाहिए होगा तो OD माइनस OA होगा ना। तो मुझे किसकी तलाश है, OD की और OA का। तो जरा गौर करेंगे बात, यहाँ वेक्टर का रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो याद रखेंगे जब ऐसा कुछ भी नहीं रहता है तो हम लोग मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू स्मॉल वेक्टर ए। इसको बी को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, और सी को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। जो सारे बाकी को हमने कंसीडर किया है उसको मैं लिख लेता हूं। ले पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स, पॉइंट में वर्टेक्स बोलेंगे क्योंकि ट्रायंगल है, वर्टेक्स ए इक्वल टू क्या दिया गया है, ओए होगा, और ओए को मैंने क्या माना है, ए माना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स बी को हमने क्या माना है, बी माना है। और याद रखना कभी किसी पॉइंट का पोजीशन मतलब तो ओरिजिन के साथ रखोगे, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा, बाहर ओसी होगा, और इसको हमने क्या माना है, सी माना है। ये तीनों को मिला के इक्वेशन 1 हम कह रहे हैं। हमको जरूरत पड़ेगा ओए को तो ले आएंगे, ओबी को तो ले आएंगे, ओसी को तो हम लोग ले आएंगे। जरा गौर करेंगे बात। अब हम लोग को आता है कि सिंस देखेंगे, सिंस एडी क्या है, मीडियन है, बीई क्या है, मीडियन है, बीई एंड सीएफ क्या है, मीडियन है, सीएफ आर मीडियंस टू द साइड्स। कौन कौन साइड है, एडी किस पे है, बीसी पे, बीई किस पे है, तो बीई किसको काटा है, एसी को, एंड सीएफ किसको काटा है, एबी को काटा है, तो ये हमारा एबी होगा रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब एडी कौन सा साइड को कट किया है, बीसी को बाइसेक्ट किया है। बीई किसको काटा है, देखो बीई, देखो बीई किसको, एसी को बाइसेक्ट किया है, एबी किसको, सीएफ को, एबी किसको काटा है, सीएफ को काटा है। तो सोचिए कि जब ये दो बाइसेक्ट है, ये दो बाइसेक्ट है, ये दो बाइसेक्ट है, तो डी ई एफ की क्या प्रॉपर्टीज होगी, कि डी जो होगा मिड पॉइंट होगा, ई जो मिड पॉइंट होगा, और एफ भी मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्या मिलेगा, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट टू द साइड किस पे, बोलो, BC AC एंड AB, इस पे मिड पॉइंट होगा। तो बताइए अब मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिलेगा,
ये बी किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, बी प्लस सी बाई 2 होगा। वैसे ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। ये क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2। एफ का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। ये हम लोग सीखे थे और एग्जाम को जान लो, ठीक है। देयरफॉर बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला जरा गौर करेंगे क्या मिलेगा, पोजीशन फैक्टर ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू ओडी होगा। और ओडी का क्या निकला है, बी प्लस सी बाई 2। ओडी का वैल्यू क्या है, बी प्लस सी बाई 2। उसी प्रकार पोजीशन फैक्टर ऑफ पॉइंट डी ई का क्या मिलेगा, ओ ई। बोलिए ओ ई मेरा क्या है, देखिए ई मेरा है ना, मतलब ओ ई है। यहाँ पॉइंट ई है लेकिन इसी का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, तो पोजीशन लिखने के लिए ओ ई लगाते हैं, क्योंकि कैपिटल वाला में ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसका रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। ई ऐसा हो सकता था लेकिन कैपिटल ई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई पॉइंट है और किसी पॉइंट को हमको रेफरेंस दिखाना पड़ता है ओरिजिन से। तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए ए प्लस सी बाई 2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसका, एफ का क्या होगा, एफ का क्या है, ए प्लस बी बाई वो एफ हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बाई 2। हाँ, अब ये तीनों को मिला के हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, देखिए क्या प्रूव करना है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी ए इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहां से हम LHS ले लेते हैं, क्या है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी ए। प्रूव करने का यही नियम होता है, या तो LHS में या तो RHS में। कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन है, LHS है, इसलिए मैंने LHS लिया है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ये AD का वैल्यू कैसे निकालेंगे। AD का वैल्यू क्या होगा भाई, बोलिए, OD लास्ट माइनस फर्स्ट OA होगा। फिर इसका देखते हैं B के बारे में, क्या होगा, B है लास्ट OE माइनस OB प्लस CF के बारे में देखते हैं, लास्ट OF माइनस CF। ठीक है, क्लियर। अब इसको लाने के बाद अब आगे हम लोग देखते हैं, सारा का सारा वैल्यू को ढूंढ ढूंढ के पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, प्रूव हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको हम इरेज करेंगे। चलिए अब यहाँ पे फाइनली ओडी का वैल्यू लिखते हैं। एक काम करते हैं, सारे प्लस वाले को एक तरफ कर लो और सारे माइनस वाले को एक तरफ कर लो। प्लस में कौन है, ओडी, ओई और ओएफ। माइनस में कौन है, ओबी, ओसी और ओबी, सीएफ और ओएफ। तो चलिए हम साथ में सबको कर लेते हैं। तो मेरा क्या लिखूंगा, देखते हैं, ओडी प्लस ओई प्लस OF माइनस एक तरफ OA माइनस OB माइनस माइनस OF हो गया, OF होगा, OF। हाँ, अब जब गौर करेंगे बाद यहाँ इन तीनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, चलिए बाहर करेंगे तो अंदर तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हाँ,
अब चलिए सारा का वैल्यू हम लोग ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए देखते हैं ओडी। ओडी का वैल्यू कहीं है, देख लेते हैं। ओडी का वैल्यू यहां पर है b प्लस c बाई 2, b प्लस c बाई 2 प्लस ओएफ का सॉरी ओई का वैल्यू है a प्लस c बाई 2, a प्लस c बाई 2, हाँ, प्लस ओएफ का वैल्यू कहीं है a प्लस b बाई 2 माइनस, देखते हैं ओए का वैल्यू कहीं है, ओए का वैल्यू कहीं है, देखिए a है, प्लस ओडी का वैल्यू कहाँ है, b है, प्लस उस ओएफ का ओसी हो गया, मैं होगा ओसी हो गया, ओसी सीएफ में ओएफ माइनस ओसी, तो ओसी है, ओसी का वैल्यू कितना है, वेक्टर सी है। अब यहाँ तीनों में से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, 1/2 कॉमन लेते हैं, क्या मिलेगा b प्लस c प्लस a प्लस c प्लस a प्लस b माइनस a माइनस b माइनस c। अब यहां देखिए a 2a b 2b c 2c। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ सिंगल टर्म को ऐड कर दिया, बाई वाला क्या है 2 है, माइनस a माइनस, अब यहां से एलसीएम ले लेंगे पूरा का, चलो हटाइए, अब यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये पूरा का पूरा 2 को एलसीएम ले लीजिए तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2c। अब देखो सिंगल टर्म सब जाएगा, 2a प्लस में 2a माइनस में खत्म, 2b प्लस में 2b माइनस में कैंसिल, 2c प्लस में 2c माइनस में कैंसिल। तो जब सारा का सारा टर्म कैंसिल हो जाता है मिलता है 0/2। हाँ, एक्चुअली वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं तो मिलेगा क्या, वेक्टर, तो फाइनली मेरा क्या मिलेगा 0/8 नंबर 0 मिलेगा इक्वल टू RHS, hence proved। आई होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपको मैंने ये 2 क्वेश्चन बनाया, इस 2 क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे, अपने से बना के देखोगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 से जो मैंने एग्जांपल बनाया है वहां के बाद क्वेश्चन नंबर 14 से आप सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, बनना चाहिए। और आपको एक बात और बता दें कि जिनके पास बुक नहीं होगा आपको पीडीएफ भी दिया गया है, और पीडीएफ में एग्जाम्पल क्वेश्चन थ्योरी सारे हैं। आप एग्जाम्पल पहले बनाओगे, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करोगे, तो आपको समझने में, क्वेश्चन को समझने में आसान होगा। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, धन्यवाद।